हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है सामान्य हिंदी, जो कि छंद से संबंधित आपके महत्वपूर्ण पीवाई की क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके हैं दोस्तों। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इन चार विकल्प में से आपका कौन सा जो कि सही है? जो कि ऋग्वेद में आपका मिलता है, जो कि यह यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम जो कि 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, गणों की संख्या कितनी होती है? जो गणों की संख्या है वह कितनी होती है? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, कमला में कौन सा गण रूप है? जो कमला में कौन सा गण रूप है? तो इनमें कौन सा गण रूप है दोस्तों? जो कि आपका सगड़ का रूप है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, यति का क्या अर्थ है? जो यति शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? जो कि इनमें से विराम आपका है। यति का मतलब विराम आपका सही है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है? प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? जो कि विषम चरण कहा जाता है। प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहते हैं? विषम चरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? जो कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? जो कि 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इनमें से कौन सा छंद बनता है? जो कि कुंडलियां बनती हैं। क्या बनती हैं? कुंडलियां बनती हैं। प्रश्न संख्या आपका 8 है, इनमें से अर्ध सममात्रिक जाति का छंद कौन सा है? इनमें से अर्ध सममात्रिक जो कि जाति का छंद कौन सा है? तो इन चारों में से आपका कौन सा जो कि सही है? जो कि दोहा का है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि चौपाई आपका इनमें सही है। प्रश्न संख्या 10 है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमी मुरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु में कौन सा छंद है? अब बताना है इनमें कौन सा जो छंद है इसमें है दोस्तों। कौन सा छंद है? इन चार विकल्प में से कौन सा सही है? जो कि चौपाई इनमें है। प्रश्न संख्या 11 है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। जो दोहे का उल्टा छंद इसमें कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसमें सोरठा। दोहा का उल्टा सोरठा आपका सही है। प्रश्न संख्या 12 है, सोनी केवट के बैन प्रेम लपेटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? अब इनमें बताना है यह आपका कौन सा इनमें से छंद है। तो कौन सा है दोस्तों इनमें? जो कि आपका सोरठा है। क्या है? सोरठा है। प्रश्न संख्या आपका 13, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती है? जो आल्हा छंद है कितनी मात्राएं होती है? तो इनमें आपका जो कि कौन सा सही है? जो कि 31 मात्राएं होती है। कितनी? 31 मात्राएं होती है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, घनाक्षरी कौन सा छंद है? जो घनाक्षरी है कौन सा छंद है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि वर्णिक छंद है। कौन सा? वर्णिक छंद है। प्रश्न संख्या 15 है, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो इनमें से कौन बनता है? जो कि छप्पय बनता है। छप्पय। प्रश्न संख्या आपका 16 है, छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है? छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है? तो किन दो छंदों का मिश्रण है दोस्तों इसमें? जो कि रोला और उल्लाला का मिश्रण है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है देखूँ उसे मैं नीत सार वाला मनो मिला मित्र मुझे पुराना में कौन सा छंद है? इनमें बताना है कौन सा छंद है। तो कौन सा छंद है? इंद्रव्रजा छंद है। कौन सा? इंद्रव्रजा। प्रश्न संख्या 18 है, साप तुम सभ्य तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया एक बात पूछूं उत्तर दो तब कैसे सीखा डसना विष
कहाँ पाया। उपयुक्त पंक्ति में कविता में कौन सा छंद है। अब उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है, तो दोस्तों इसमें कौन सा छंद है, तो आपका जो कि इसमें मुक्त छंद है। कौन सा मुक्त छंद है आपका। प्रश्न संख्या 19 से बना लो जहाँ ही स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा, में कौन सा छंद है। तो अब इसमें बताना है कौन सा इसमें छंद है। तो कौन सा छंद है इसमें आपका भुजंग प्रयात, जो कि भुजंग प्रयात छंद है। प्रश्न संख्या 20 है, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है। कौन सा छंद वर्णिक है इनमें, तो कौन सा वर्णिक है दोस्तों, जो कि इनमें सवैया आपका क्या है, वर्णिक है। प्रश्न संख्या 21 है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है। तो किन दो योग से बनता है दोस्तों, जो कि दोहा रोला से बनता है। प्रश्न संख्या 22 है, कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है, जो कि इनमें से आपका 6 होती है। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है। कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है, तो इसमें मतगयंद, जो कि आपका घ सही है। प्रश्न संख्या 24 है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तत्व पर ही कौरव का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, में कौन सा छंद है। तो इसमें बताना है कौन सा छंद है आपका, हरिगीतिका है। क्या है, हरिगीतिका आपका है। प्रश्न संख्या 25 है, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इनमें कितनी मात्राएं होती है, जो कि 28 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 26 से, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों में, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, में कौन सा छंद है। अब इसमें बताना है इसमें कौन सा छंद है, वसंत तिलका आपका जो कि छंद है। प्रश्न संख्या 27 है, वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है। वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है इसमें आपका दोस्तों, जो कि सिन्होन्नता आपका जो कि है नाम। प्रश्न संख्या 28 है, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, दिंगत आते गृह ग्वाल बाल थे, दिंगत में गो रज थी समुत्थिता, विषाण नाना बजाते सेवड़ू थे, में कौन सा छंद है। इसमें कौन सा छंद आपका है दोस्तों, जो कि वंशत आपका जो कि ख सही है। प्रश्न संख्या 29 है, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है। द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है, तो क्या क्रम होता है, नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, जो कि आपका ग विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है, जो कि 24 मात्राएं होती है आपकी। प्रश्न संख्या 31 है, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है। में कौन सा छंद है, तो कौन सा है दोस्तों, उल्लाला इनमें है। कौन सा, उल्लाला। प्रश्न संख्या 32 है, अवधि शीला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधारा, में कौन सा छंद है। इनमें बताना है कौन सा छंद इसमें है दोस्तों, तो कौन सा है इसमें, जो कि बरवय है। क्या है, बरवय। प्रश्न संख्या 33 से, छंद का नाम बताओ। अब छंद का नाम बताना है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद, शेष फन सिंहासन है। तो इनमें बताना है कौन सा है छंद है इसमें, तो इन चारों में से कौन सा सही है, जो कि रोला आपका सही है। प्रश्न संख्या 34 से, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। रे मन हरि भज विषय तजी सजी सत संगति रैन दिनु, काटत भव के फंद को और न को राम बिनु। तो इनमें बताना है कौन सा छंद है दोस्तों इसमें, जो कि आपका उल्लाला छंद है। कौन सा, उल्लाला छंद आपका है। प्रश्न संख्या 35 से, छंद का नाम बताओ। प्रेम नेत हित चतुरई से जे न
विचारत नेकु मन, सपनेहु ने विलंबियो, छीन तीग हिग आनंद घन। अब इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है, तो इनमें कौन सा है दोस्तों जो कि इसमें आपका उल्लाला है। क्या है? उल्लाला। प्रश्न संख्या 36 से छंद का नाम बताओ। मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है। तो इसमें कौन सा छंद है दोस्तों जो कि आपका इसमें हरिगीतिका है। प्रश्न संख्या 37 अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? दोहा। अर्धसम मात्रिक छंद आपका कौन सा है? दोहा है। प्रश्न संख्या 38 से छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? तो गढ़ किसे कहते हैं दोस्तों जो कि तीन, कौन सा सही है जो कि इनमें से आपका तीन वर्णों के समूह को, कितने? तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 से दोहा छंद में यदि कहाँ होती है? दोहा छंद में यति कहाँ होती है? जो कि यति इसमें पूछा जा रहा है, कहाँ होती है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका चरण के अंत में यति होती है। प्रश्न संख्या आपका 40 से छंद की हर पंक्ति में को चरण या फिर खाली स्थान कहा जाता है। चरण या क्या कहा जाता है? इनमें से कौन सा सही है? जो कि पाद कहा जाता है, चरण या पाद। प्रश्न संख्या आपका 41 से दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रति जया थीर नाही। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा है दोस्तों इसमें? जो कि चौपाई है, चौपाई। प्रश्न संख्या 42 से दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी मात्राएं होती है इसमें आपका? जो कि 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 43 है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो कितने चरण होते हैं? जो कि आपके 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो कितनी मात्राएं होती है? जो कि 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या आपका 45 है, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे 45 क्वेश्चन आपके। कुछ इसमें पीवाई की क्वेश्चन भी है दोस्तों जो कि यूपीएसआई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि 45 क्वेश्चन में दोस्तों आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।